हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पैराग्राफ सेटिंग। पैराग्राफ सेटिंग एमएस वर्ड में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि कोई भी नॉवेल पैरा या लेटर है या एप्लीकेशन है, इन सभी में सेटिंग के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम असाइनमेंट बनाएं या कोई भी ऐसे लिख रहे हैं या कोई नॉवल तैयार कर रहे हैं, बुक्स तैयार कर रहे हैं, तो पैराग्राफ का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है और ये सभी को आना चाहिए। चलिए जानते हैं पैराग्राफ सेटिंग के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, होम मेनू के अंदर एक ऑप्शन रहता है पैराग्राफ। ये सब पूरा एरिया पैराग्राफ के अंदर में आता है। पैराग्राफ में देखिए ये मेरी हेडिंग है पैराग्राफ, और बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ में लेफ़्ट साइड रहता है, जो कि अभी आप देखें कि ये ऑरेंज कलर में शो हो रहा है, तो ये लेफ़्ट में लगा हुआ है। अगर आपको ज़रूरत होती है कि आप बीच में सेंटर में लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे कि जो आपकी हेडिंग है वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गई है। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो यहाँ से आप राइट साइड लगा लें या फिर आप लेफ़्ट में कर लें। इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपनी हेडिंग को या पैराग्राफ को जैसे ज़रूरत होने पर लेफ़्ट, सेंटर और राइट साइड में लगा सकते हैं। इसके साथ ही एक ऑप्शन रहता है जस्टिफाई का। फ्रेंड्स, जस्टिफाई जैसे कि आप देख रहे हैं जो कि हमने राइटिंग की हुई है, और राइटिंग आप देखें ये लाइनें पूरी इस साइड से बिल्कुल एक सी हैं, लेफ़्ट साइड से एक बराबर सारी लाइनें आ रही हैं, कोई लाइन आगे पीछे नहीं है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, और वो सभी एक ही सीक्वेंस में लगी हुई हैं। जबकि यहाँ लाइनें राइट साइड में एक सी नहीं हैं, आगे पीछे हैं। अब ये देखने में बड़ी ख़राब सी दिखती हैं और ये प्रोफेशनल वर्क नहीं लगता। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ राइट साइड में बिल्कुल भी सेंटर नहीं मिला हुआ है, तो इसको हम जस्टिफाई कहते हैं। जैसे कि आप ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ये जस्टिफाई हो गए। इसी तरीके से आप एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और चाहो तो एक साथ हम पूरा जो भी हमारा पूरा मैटर है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और हमें ये सब पे अप्लाई करना है। तो इस तरीके से हम एरो की हेल्प से पूरा सिलेक्ट करके एक बार में जस्टिफाई कर देंगे, तो आप देखेंगे कि एक बार में सब जस्टिफाई कर दिया। अब ये देखने में काफ़ी सुंदर दिख रहा है। देखें, पूरा मैटर एक सा हो गया, कहीं भी डिस्टर्ब लाइनें नहीं हैं बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आप यहाँ से लेफ़्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है बुलेट्स। बुलेट्स फ्रेंड्स आप अपनी हेडिंग पे भी लगा सकते हैं। सपोज अगर ये मेरी हेडिंग हो इनपुट डिवाइस और एक है मेरी हेडिंग आउटपुट डिवाइस, ये मेरी दो मेन हेडिंग है। अभी यहाँ देखेंगे कि इन दोनों हेडिंग के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है और मुझे इतना गैप नहीं चाहिए, तो मैं इस गैप को भरने के लिए एक ये ऑप्शन रहता है लाइन स्पेसिंग। यहाँ से जाएंगे तो यहाँ देखेंगे 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, ये लाइन स्पेस है। आप कितना लाइनों के बीच में कितना स्पेस रखना चाहते हैं। अभी क्योंकि मुझे इसका स्पेस ख़त्म करना है तो मैं सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को लगा के, और यहाँ ये रहता है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो इसको हटा दूंगी। तो आप देखेंगे कि मेरी लाइनें आपस में उनका स्पेस ख़त्म हो गया है। और मैं इसको सिलेक्ट करके, अगर आप चाह रहे हैं हेडिंग पर कोई बुलेट्स का यूज़ करना तो आप इस तरीके से बुलेट्स लगा सकते हैं। और अगर आप बुलेट्स नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि कोई नंबर लगे, तो आप यहाँ से कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ देखिए अल्फ़ाबेट्स भी हैं, आप 1 2 3 का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे भी आपको नीड्स हो वो आप नंबर लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 1 2 3 लगा लिया। तो इसके अलावा एक है मल्टीपल नंबर, यहाँ से हम मल्टीपल नंबर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला यूज़ कर लेती हूँ। और अगर आपको ज़रूरत है कि इनपुट डिवाइस के अंदर भी कुछ हमारी सब हेडिंग भी है मैन हेडिंग के अंदर, तो हम टैब से पहले एंटर लिया हमने, फिर से बता देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से पहले हम एंटर लेंगे, फिर हम टैब लगाएंगे। तो इनपुट डिवाइस के अंदर भी हमारी कुछ हेडिंग है, जैसे कि कीबोर्ड,
एंटर लेंगे, माउस या स्कैनर। अब इसके अंदर भी कोई अगर हेडिंग है तो हम टैब लगा के वो हेडिंग हम लिख सकते हैं। फिर टैब लगा देंगे, यहाँ से हम टैब लेंगे, और अगर इसके अंदर भी कोई हेडिंग है तो आप टैब से उसकी सब हेडिंग बना सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है कि अब बाहर आना है हमें, तो एंटर एंटर एक एक करके हम बाहर की साइड आ रहे हैं। तो आप देखिए हम बिल्कुल बाहर आ गए हैं। और अगर हमें सब हेडिंग के लिए ज़रूरत है तो हम टैब लगा के अंदर जाएंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप मल्टीपल नंबर लगा सकते हैं एंटर और टैब की हेल्प से। एंटर से हम बाहर आएंगे और टैब से फ्रेंड्स अंदर जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, तो ये तो रहा नंबर्स के बारे में। अब रहता है स्पेसिंग के बारे में। ये पैराग्राफ है, हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें एक ऑप्शन रहता है इंडेंट। जब सपोज़ ये वाला मैं इस पर यहाँ अपना कर्सर रख रही हूँ और मुझे इंक्रीज इंडेंट का यूज़ करना है, तो ये मेरा पैराग्राफ उतना सरक जाएगा जितना भी हमें नीड्स है, और इतना एरिया पे आप लिख नहीं सकते फ्रेंड्स। और आपको जब ज़रूरत ना हो तो डिक्रीज़ करके हम इसको इंडेंट को सेट कर देंगे अपनी ही जगह पर। इंडेंट सेट करने का दूसरा ऑप्शन भी है। जैसे मैंने इसको यहाँ से सेट किया, अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ इंडेंट लग चुके हैं ऊपर हमारे रूलर बार पर। आप चाहें तो यहाँ से भी हम इसको सेट कर सकते हैं। तो देखिए इंडेंट की वजह से मेरा मैटर ऊपर वाला पैराग्राफ सेट काफ़ी श्रिंक हो गया है। इसी तरीके से मैं इसको भी कर दूं अगर, ये देखिए। और दूसरा ये वाले से ऊपर रूलर बार से भी हम इसको सेट कर देंगे इसी की सीध में। ये देखिए, अगर मुझे ये चाहिए तो मैं फिर इस पर भी ऐसे ही करूँगी, कर्सर यहाँ रख कर, और इंक्रीज इंडेंट पे जाएंगे, थोड़ा सा हम उसको ऊपर कर लेंगे जिससे हमें दिखता रहे, और ये वाला इंडेंट को रूलर से पकड़ के इसकी सीध में मिला देंगे। तो आप ये देखिए कि ये इस तरीके से एक पैराग्राफ फुल है, एक पैराग्राफ इंडेंट से हमने कैसे एक बड़ा ही खूबसूरत बना दिया है पेज। अब अगर आपको इसमें और ज़्यादा हम अलग देखना चाहते हैं, सपोज़ हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको मुझे कलर करना है, मैंने इसको कोई लाइट कलर दे दिया, और इसको मैं और दूसरा कलर दे देती हूँ। यहाँ से शेडिंग कहते हैं इसे हम, यहाँ से हम कोई भी कलर, पिंक कलर दे देते हैं, और इसको भी हम ब्लू कलर दे देते हैं। तो आप ये देखिए हमने इस तरीके से इसको सेट किया है। अब इस इंडेंट को हम फिर से नॉर्मल करना है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से डिक्रीज इंडेंट का यूज़ करेंगे, और इस वाले को ही पकड़ के हम वहीं रूलर पे हेडिंग के बराबर कर देंगे। सेम कंडीशन इसकी भी ऐसे ही करेंगे, इसको भी ऐसे ही कर देंगे, और यहाँ से इसका ऐसे कर देंगे। नीचे वाले ऑप्शन पे भी ऐसे ही करेंगे, और यहाँ से रूलर पे ऐसे इस पैराग्राफ के हिसाब से कर देंगे। माउस का प्रेस करते हुए लेफ़्ट साइड इस तरीके से। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप यहाँ अपने कर्सर को रख दें और ये इसमें इसके यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो इंडेंट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन पे हमने साइज़ बढ़ा देते हैं। तो पहली लाइन आपको पीछे करना है, और आगे की लाइन इस तरीके से आप देखिए कि सब इसकी पहली लाइन पीछे की हो गई है, और
पैराग्राफ आगे की तरफ हो गया है। तो जितना भी आपको इसकी साइज़ बढ़ाना है तो आप पहली लाइन को पीछे कर सकते हैं इस तरीके से। ऐसा नहीं करना है तो आप इसका साइज़ यहाँ से और यहाँ से आप हैंगिंग कर देंगे तो ऊपर की लाइन आगे रहेगी, पूरा मैटर नीचे की साइड पीछे हो जाएगा। तो ये इस तरीके से जैसे ज़रूरत हो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी नीड नहीं है तो आप यहाँ से इसको पूरा ज़ीरो कर देंगे हम, और इसको ऊपर वाले पे नन कर देंगे। नन करने से वो नॉर्मल। इस तरीके से आप डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़ इंडेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस अपनी पोएम वगैरह सेट करने में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही इसको हम अगर सिलेक्ट कर लेंगे पूरा, ये देखिए अब यहाँ आप देखेंगे कि लाइन स्पेसिंग रहता है, जैसे कि आपको लाइनों के बीच में स्पेस रखना है 1.15 ऑलरेडी अभी लगा हुआ है, 1.5 लगाना है। तो इस तरीके से करीब 1.5 लाइन का स्पेस आपस में हो जाएगा, या 2 लाइन का स्पेस, और आप चाहते हैं 3 लाइन का स्पेस। जितना एरिया पे आपको लगाना है उतना एरिया आपका सिलेक्ट होना चाहिए फ्रेंड्स। अब पूरे पे लगाना चाह रहे हैं तो हम पूरा सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और ये पूरा एक बार के हमें इसका स्पेस ख़त्म करना है तो ऊपर वाले स्पेस पे हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, ये मेरा पैराग्राफ, इसको मैं थोड़ा सा इसके पास कर देती हूँ। अब इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब इसमें ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ से पहले अगर कोई स्पेस आपको ऐड करना है तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ऊपर का स्पेस बढ़ गया है, और हमें स्पेस रिमूव करना है तो रिमूव स्पेस, तो ये ऊपर का स्पेस ख़त्म हो गया। और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो आप देखिए पैराग्राफ के बाद में स्पेस आ गया। इस तरीके से आप स्पेस पहले या बाद में स्पेस लगा सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी कोई हेडिंग है और उस हेडिंग को हम, जैसे ये मेरी हेडिंग है पैराग्राफ, और मैं इसको सेंटर में लेना चाह रही हूँ, मैंने ये सेंटर में ले लिया, और मैं इसको बॉर्डर में लेना चाह रही हूँ तो हम इस पर ऑल बॉर्डर पर लगा देंगे। और मैं इसको कलर करना चाह रही हूँ तो आप यहाँ से शेडिंग का यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका साइज़ वगैरह अपने बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हेडिंग ले सकते हैं। और अगर हम इसको लेफ़्ट से राइट से इसका बॉर्डर को हटाना है, बॉर्डर लेफ़्ट साइड से, तो हम लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे। राइट से हटाना है तो हम राइट साइड से क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोनों साइड का हट गया है। इसको मैं अब यहाँ से इसका साइज़ अगर बढ़ाना चाहूँ तो साइज़ बढ़ा लेते हैं। और अगर हम चाह रहे हैं फ्रेंड्स बॉटम से बॉर्डर हटाना, बॉर्डर को हटाना, तो ये देखिए बॉटम से बॉर्डर हट गया है। अब हम चाह रहे हैं अप साइड से बॉर्डर को हटाना, तो टॉप बॉर्डर भी हटा देंगे। तो इस तरीके से ये फ्रेंड्स चारों तरफ से बॉर्डर हट गया है। और अगर आप चाह रहे हैं एक बार में बॉर्डर लगाना, तो मैंने यहाँ देखिए एक बार में बॉर्डर लग गया। अगर आपको ज़रूरत है कि एक बार में ही हट जाए तो हम नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, तो एक बार में हट जाएगा। इसी तरीके से अगर शेडिंग आपको हटानी है तो नो कलर पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से पूरा ही कलर इसमें से हट गया है। एक ऑप्शन रहता है शो एंड हाइड, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जहाँ कहीं भी हमने एंटर या स्पेस लिया है, ये वहाँ पर हमें शो करके बता रहा है कि हमने यहाँ स्पेस या एंटर का इस्तेमाल किया है। इसलिए ये अगर कहीं से असाइनमेंट पे लगे हैं तो यहाँ से हम इस पर दोबारा क्लिक करने से ही हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट का इस्तेमाल फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहाँ कुछ नाम लिखे हुए हैं, और आपके पास अगर आप किसी कॉलेज में हैं या कहीं ऐसा काम है जहाँ काफ़ी नंबर हैं और सीक्वेंस में लगाने हैं, तो मैनुअली परेशानी होती है कि कुछ छूट ना जाए। आप यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ असेंडिंग पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये अपने आप ही सीक्वेंस में लग जाएंगे। तो आप देखें A फॉर अमित, B फॉर भानु, C फॉर चंद्रा, D फॉर दानिश, इस तरीके से नाम ऑटोमेटिकली सेट हो गए हैं एक ऑर्डर में। हमने असेंडिंग में लगाए, आप चाहें तो डिसेंडिंग में कर सकते हैं। हमने यहाँ से उल्टा क्रम कर देंगे, ओके कर देंगे।
तो अब ये क्रम उल्टा हो गया। जैद, ऋषभ, रेनू, नेहा, किशन, करण, जैनब, इमरान, इस तरीके से। ये नंबर पे भी आप लगा सकते हैं, चाहे नंबर हो या अल्फ़ाबेट्स हों, आप किसी पे भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं फ्रेंड। कि असाइनमेंट को हम किस तरीके से बहुत आसानी से सेट कर सकते हैं। अब पूरा हम इसको एक बार पैराग्राफ सेट कर लेंगे, एक बार उसका यूज़ करके देखते हैं। अब हम इसमें एक बार में अगर बुलेट्स लगाते हैं तो जहाँ भी हमारा पैराग्राफ है वहाँ बुलेट्स आ गया है। और यहाँ से अगर हम फर्स्ट लाइन कर दे के और यहाँ से इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा देते हैं फर्स्ट लाइन का, आप देखें ओके कर देंगे। तो जहाँ जहाँ हमारी लाइन है, फर्स्ट लाइन थी पैराग्राफ की, आप देखें पीछे की साइड हो गई हैं। और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे पूरा पैराग्राफ को। अब हम इसको हैंगिंग वाला ऑप्शन को यूज़ करेंगे, हैंगिंग, और ओके कर देंगे। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो बढ़कर आ रही है और जो बाकी का मैटर है वो आपका सब पीछे हो गया है। इसी तरीके से अगर आप फर्स्ट लाइन का करेंगे तो मैटर आगे आ जाएगा और लाइनें आपकी सब पीछे हो जाएंगी। फर्स्ट लाइन आप पीछे हो जाएगी और बाकी का मैटर आगे आ जाएगा। तो ये देखिए, ये अगर आप साइज़ बढ़ा देंगे इसका तो साइज़ से जितना भी साइज़ आपको रखना है उतना आप साइज़ रखें। उसमें बुलेट्स लगे हुए थे इस तरीके से और गैप नहीं था। अब इसमें सब पैराग्राफ में गैप है, ये ऑटोमेटिक सेट हो गया है। और इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने पैराग्राफ को जैसा भी आपको नीड हो आप सेट कर सकते हैं। अब आफ्टर पैराग्राफ, बिफोर पैराग्राफ, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पैराग्राफ किस तरीके से सेट करते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।